स्टूडेंट्स एंगल इन इट्स मेजरमेंट, यानी इसका मीनिंग क्या है चैप्टर का, एंगल, एंगल जो आप 5th एंड 6th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो, एंगल, और उसका मेजरमेंट मतलब उसको मापना। एंगल को किस में मापते हैं, डिग्रीज में मापते हैं, आपको याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से एंगल का मेजरमेंट होता है। आपने 10th 9th में भी सीखा था, कोई एक ट्राइंगल होगा तो उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 आना चाहिए। राइट एंगल डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी है ना। तो वही एंगल यहाँ बेसिक्स है, बहुत सिंपल चैप्टर है एंगल के बारे में सीखना, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक से एकदम इजी तरीके से सारी चीजें जानेंगे एंगल के बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ 11th का है, डायरेक्टेड एंगल्स। ये होता क्या है एक्चुअल में, एंगल बनता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर समझो मेरे पास ये एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, इन दोनों मार्कर की हेल्प से समझने की कोशिश करो। समझो कि ये एक रे है, रे यानी किरण, इस तरह से तीर निकलता है ना, जैसे धनुष बाण, रे। देखो उसका भी बेसिक बताता हूँ। ये जो होता है ना, इसको हम लाइन बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, लाइन। और इसको एक ही तरफ तीर होगा तो हम बोलते हैं रे, और दोनों तरफ तीर नहीं है तो सेगमेंट या तो सेग बोलते हैं। ये बेसिक याद रखो, ठीक है। अब समझो हम लोग हमेशा यहाँ रे की बात करेंगे एंगल में, ये रे, ये जो है ना रे, किरण। ओके, तो सपोज दिस इज वन रे, दिस इज अदर रे, ये दोनों रे एक के ऊपर एक है। ओके, अब होगा क्या, इसको हम लोग ऐसे समझो कि ये वाला जो रे है ऊपर वाला, ये घूमता है इस तरह से। क्या हो रहा है, देखो ये घूम रहा है, थोड़ा देर घूमने के बाद इसने यहाँ पर कुछ ट्रेस किया, इसको ही हम बोलेंगे एंगल। व्हाट इज दिस, एंगल, एंगल ट्रेस्ड बाय दिस रे। ओके, अब इसमें होता है क्या है, ये जो फिक्स है ये नहीं घूम रहा है, तो इस रे को हम लोग बोलेंगे इनिशियल रे। क्या बोलेंगे, इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआती, जो शुरुआत का रे है, जो नहीं घूम रहा है, फिक्स है। और इस रे को बोलेंगे टर्मिनल रे, या तो हम आर्म भी बोल सकते हैं, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। आर्म मतलब भुजा होती है ना, बाजू, आर्म, वैसे ये आर्म। तो अब देखो क्या होगा, ये दो रे है या तो दो आर्म है, जो ऊपर वाला आर्म है समझो घूम रहा है इस तरह से, वो घूमेगा तो इन दोनों के बीच में एंगल ट्रेस्ड होता है, इसको बोलते हैं एंगल। ओके, इसको बोलते हैं इनिशियल रे या तो इनिशियल आर्म, इसको बोलते हैं टर्मिनल रे या तो टर्मिनल आर्म, और इसके बीच में ये एंगल। कैसे, जरा ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये है इस तरह से, ओके, और इसके ऊपर और एक रे है जो घूम गया इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक घूम गया, तो इसको बोलेंगे एंगल ट्रेस्ड बाय दिस टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म या तो रे। दिस इज व्हाट, इनिशियल रे। ओके, अब रे बोलो या आर्म बोलो, दोनों चलेगा, समझने की बात है यहाँ पर। तो ये इनिशियल रे और टर्मिनल रे होता है, जिससे एक एंगल बनता है। अब होता क्या है कि ये जो है ऐसे भी हो सकता है, देखो अब जैसे ये है, आप बोलोगे सर ऊपर वाला घूम रहा है, अगर नीचे वाला घूमा तो, अगर ये नीचे वाला घूमा तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे इनिशियल रे, और अब ये हो जाएगा टर्मिनल रे या तो टर्मिनल आर्म। जो घूमता है वो टर्मिनल होता है, जो फिक्स रहता है वो इनिशियल, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म, मतलब इनिशियल रे टर्मिनल रे, मतलब समझो कि इस तरह से। ओके, इस तरह से, और समझो इसके ऊपर ही एक रे है और वो घूम के यहाँ पर आ गई, ऐसे घूम गया नीचे डायरेक्शन में, तो अब ये होगा, ये हो गया इनिशियल रे या इनिशियल आर्म और टर्मिनल रे। ओके, अब यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट सीखना है बच्चों, कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और निगेटिव एंगल क्या होता है। तो देखो ये दो टाइप से एंगल बने, दोनों भी थीटा है। इसमें क्या होगा कि दो दिशा होती है, जब घड़ी को जानते हो ना आप, ये घड़ी है समझो, ये घड़ी के कांटे होते हैं। ओके, ये घड़ी के कांटे, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड्स, हैंड्स ऑफ क्लॉक। ओके, हैंड्स ऑफ क्लॉक, इस तरह से बोलते हैं, यानी कि घड़ी के हैंड्स यानी हाथ, कांटे बोलते हैं ना, घड़ी के कांटे। ओके, और ये जो छोटा वाला होता है घंटे की सुई होती है, सो इसको हम बोलते हैं हार एंड, आर हैंड, आर बोलते हैं, आर, आहार, आर एंड, ऐसे बोलते हैं। ओके, और दूसरा क्या, ये मिनट एंड, जो मिनट की सुई होगी, और ये घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई। ओके, सेकेंड हैंड, सेकेंड्स हैंड यानी सेकेंड की सुई। तो हम लोग को सेकेंड का जो काटा है वो नहीं स्टडी करना है यहाँ पर, हम लोग को मेन क्या है, जो मिनट हैंड है जो बड़ा वाला होगा, और जो छोटा है वो आर हैंड होगा, यानी घंटे की सुई। तो ये दोनों जो सुइयाँ घूमती है, अभी हमारे को इसके अंदर क्वेश्चन भी आएगा घड़ी से रिलेटेड, तो इनके बीच में कितना एंगल बनता है वो सब।
मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, आपको ये देखना है कि अगर ये 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, तो ये जो कांटा है वो किस दिशा में घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा, इस तरह से। ओके, ये भी जो ऐसे घूमेगा। तो कोई भी एंगल जब ऐसे घूमता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा, कि जो घड़ी की सुई है वो किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। तो ऐसे मूवमेंट को या ऐसे जब कोई घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज दिशा, यानी डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर समझो कोई एंगल ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूमेगा, इस तरह से घूमेगा ऐसे, देखो घड़ी की सुई की दिशा क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज। अगर कोई एंगल ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, तो उसको हम नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वर्ड याद रखो बच्चों, आप लोग 11th में, हो सकता है आप लोग पहले हिंदी मीडियम में थे या मराठी मीडियम में थे, गुजराती मीडियम में थे, उर्दू मीडियम में थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ इंग्लिश में हो गया आपको 11th में। तो 11th में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है, एकदम अच्छे से, आपको डिक्शनरी भी देखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये बेसिक कंसेप्ट है घड़ी को लेके। जो घड़ी के कांटे होते हैं इस तरह से घूमेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर उल्टा घूमेगा तो हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी के कांटे तो उल्टा नहीं घूमेंगे, तो हमको जो इस तरह से एंगल दिया होगा उसकी बात करेंगे। अब देखो ये कैसा घूम रहा है, ये इनिशियल रे फिक्स है और ये ऊपर की तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे देखो ऐसे। तो मैंने क्या बताया, ऐसे घूम रहा है मतलब ये देखो इस तरह से घूम रहा है, ऐसे, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूम रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। क्या होता है? पॉजिटिव एंगल, एकदम ध्यान से देखो। और अगर कोई एंगल जो है इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे ये देखो, ये जो है ना ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, घड़ी की कांटे ऐसे घूमते हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव एंगल। क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल। तो यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल में आपको दो चीज़ें सीखनी है, एक तो पॉजिटिव एंगल, दूसरा निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? जिसमें इनिशियल रे जो है उसके ऊपर टर्मिनल रे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, एंटी, एंटी यानी विपरीत होता है, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एंगल पॉजिटिव। अगर इस तरह से घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल क्या है, निगेटिव। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायरेक्टेड एंगल के लिए, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है यानी इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो नेगेटिव एंगल होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल समझो, आपको वर्डिंग में बोला गया है कि देयर इज एन एंगल विच इज ट्रेस्ड बाय टर्मिनल आर्म इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री ऐसे बोला है, तो मतलब आप कैसे करोगे, ये है इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म 30 डिग्री, तो कैसे होता है बोलो ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहाँ से इस तरह से होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा दिशा में। 30 डिग्री मतलब कैसे रहेगा, 10, 20, 30, यानी 30 डिग्री ऐसे रहेगा, 10, 20, 30, तो ये हुआ, तो ये 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या बताया, इस तरह से घूमेगा तो ऊपर पॉजिटिव, तो ये प्लस 30 डिग्री है, समझे। लेकिन अगर आपको बोला गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40 डिग्री घूम रहा है कोई एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा इस तरह से, यानी ऐसे, तो ऐसे कोई एंगल घूम रहा है और वो भी 40 डिग्री, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में मैंने क्या सिखाया, इस तरह से घूमेगा तो क्या बताया मैंने आपको, निगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है अभी फिलहाल डायरेक्टेड एंगल का, कि कोई भी डायरेक्टेड एंगल है वो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं कि एंगल्स के अंदर और क्या क्या कंसेप्ट होता है। आओ चलो मेरे साथ सीखो एंगल के टाइप क्या होते हैं। अलग अलग टाइप्स के एंगल होते हैं। सबसे पहला एंगल हम देखेंगे जीरो एंगल। क्या है ये? सपोज यहाँ पर मैं आपको मार्कर के हेल्प से बता दूं कि यहाँ पर समझो दो रे है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, दोनों एक के ऊपर एक इस तरह से है, ओके, और दोनों रे में मूवमेंट है ही नहीं, कोई भी घूम नहीं रहा है, एक के ऊपर एक है, ओके, इसको कोइंसाइड बोलते हैं, ओके। तो इस तरह से एक के ऊपर एक है, कोई भी इसके बीच में एंगल ट्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखोगे ऐसे इस तरह से कोई भी एंगल ट्रेस नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो एंगल। क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। मतलब ये इनिशियल आर्म है समझो, या इनिशियल रे, और इसी के ऊपर दूसरा टर्मिनल रे है, दोनों रे एक के ऊपर एक है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो एंगल, ओके। राइट एंगल क्या है? समझो ये इनिशियल रे है और यहाँ से टर्मिनल रे जो है इस तरह से, यानी कि ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, और इस तरह से ये रोटेट होके समझो इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गई, 90 डिग्री का एंगल बना दिया,
तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। ये तो बचपन से सीख रहे हो, दिस इज राइट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल क्या है? सपोज ये है, इस तरह से है, दो रे है, एक के ऊपर एक है, ठीक है, तो कितना बन हुआ? 0 एंगल। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ? राइट एंगल। और अगर ये पूरा स्ट्रेट हो जाए, एक ही लाइन में दोनों आ जाए, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? समझो ये इनिशियल रे है और दूसरा जो टर्मिनल रे था वो ऐसे घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से समझो ये ऐसे आ गया और इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। समझ में आया? वन रोटेशन एंगल मतलब क्या? ध्यान से देखो, वन रोटेशन एंगल मतलब समझो इस तरह से है, एक के ऊपर एक है, दो रे है, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, और यहाँ से घूम के टर्मिनल रे ये आया, देखो राइट एंगल हुआ, फिर घूमा, अब क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल हुआ, और इसके बाद ये घूमते हुए वापस से पहले वाले इनिशियल रे के ऊपर चढ़ गया ऐसे, और फिर से वो 0 जैसा बन गया, लेकिन बन तो ऐसा गया। ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसे घूमा टर्मिनल आर्म, घूम के फिर ऐसे आ चुका है, यानी टर्मिनल आर्म वापस एक राउंड मार के आ गया है। जैसा ये था 0 एंगल वैसा ही है, बट 0 एंगल में टर्मिनल आर्म घूमा नहीं था, यहाँ पर टर्मिनल आर्म जो था वो ऐसे घूम के वापस इसी पोजीशन पर आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे वन रोटेशन एंगल, और इसका एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल है। अब एंगल के और कुछ टाइप्स होते हैं, टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल और नॉन को टर्मिनल एंगल। तो ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब क्या बता रहे हो, डायरेक्ट जो इसका एक्सरसाइज 1.1 है वो शुरू करो, सवाल बताओ। अरे बच्चों, पहले बेसिक सीखना चाहिए, किसी भी चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट है उसको निचोड़ लेना चाहिए, उसके फॉर्मूले याद करने चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर वो आपको समझ में आ गया, बेसिक्स पता चल गया, तो जो उसके एक्सरसाइज के सम्स है वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला पता नहीं, नंबर चेंज करके अभी आ सकता है, इसलिए आप जो भी 11th में सीखोगे पूरे कंसेप्ट को एकदम पहले बेसिक अच्छे से सीखना, सारे फॉर्मूले समझना, उसके बाद ही एक्सरसाइज को हाथ लगाना, और मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बेसिक से बताने वाला हूँ। अब आगे चलो, एंगल्स के टाइप में हम देखेंगे को टर्मिनल एंगल, स्टैंडर्ड एंगल, एंगल्स इन क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल, ये क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले को टर्मिनल एंगल की बात करते हैं। सपोज ये यहाँ पर इनिशियल आर्म है, एकदम ध्यान से देखना। ओके, एक मिनट है बच्चों, ये देखो, अब एग्जाम्पल के लिए मैं मार्कर ही यूज़ कर रहा हूँ बार बार। ओके, सपोज ये है एक इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। ओके, अब समझो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि जो टर्मिनल आर्म है वो घूम के इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पे आ चुका है। सो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये एक एंगल हो गया, समझो एंगल नंबर 1, फर्स्ट एंगल। अब समझो दूसरा एंगल दिया है और बोला गया 390 डिग्री, तो क्या होगा? अब फिर से देखो दूसरा एंगल 390, मतलब ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये घूम के वापस एक राउंड मारा तो 360 डिग्री हो गया। 360 के बाद 390 कब होगा? और 30 डिग्री घूमा, अब फिर से इधर आ गया। अब पहला जो एंगल था वो 30 था, वो यहीं पर था, दूसरा एंगल 390, तो ये वापस से एक राउंड मार के 360 के बाद फिर 30 डिग्री 390 हुआ। तो इसका पोजीशन तो सेम है, दोनों एंगल एक ही पोजीशन पर है ना टर्मिनल आर्म, तो इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। नहीं समझा होगा, फिर से देखो, समझो कि एक एंगल यहाँ से ट्रेस हुआ, ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म, ये एंगल ट्रेस हुआ 30 डिग्री का, और मुझे एक दूसरा एंगल ट्रेस करना है 390 डिग्री का। तो कैसे करूँगा? ये इनिशियल आर्म, तो यहाँ से मैं जाऊँगा प्रोटेक्टर रख के, चांदा बोलते हैं ना आप लोग प्रोटेक्टर, यहाँ से 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 390 है, फिर 100 से लेके 180, फिर एक राउंड किया तो 360, फिर 390 चाहिए तो और 30 डिग्री जाना पड़ेगा, 360 के बाद और 30 डिग्री, तो ये आया। तो अब ये कितना हो गया? ये 390 डिग्री का एंगल। 390 का डिग्री का एंगल क्या हुआ? वो एंगल जो ये टर्मिनल आर्म है ये घूम के एक राउंड मार के यहाँ से टर्मिनल आर्म यहाँ से घुमा था, यहाँ से शुरू हुआ था, वापस इस पोजीशन पर आया। तो इस केस में क्या होगा? ये जो टर्मिनल आर्म का पोजीशन है और ये पोजीशन सेम है, तो यहाँ पर 30 डिग्री वाला जो एंगल है, 30 डिग्री और 390, इन दोनों को हम बोलेंगे, ये दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल है। अच्छा, हर बार डायग्राम बना के चेक करना होगा? नहीं, दोनों को माइनस करने का, बड़े एंगल से छोटे एंगल को माइनस करो, 390 में से 30 को माइनस करो, कितना आ रहा है? 360 डिग्री। अगर आपका आंसर 360 आता है, 360 को हम लोग 2 पाई बोलते हैं रेडियन में। अब ये रेडियन में क्या बता रहा हूँ अभी बताने वाला हूँ आपको। आपका एंगल जो है माइनस करने पर 360 आता है,
या तो इसका मल्टीपल आता है 360 का डबल 720, इसका ट्रिपल अगर करोगे तो 3 6 और 1080 आया, इसका चौपल करोगे तो 1440। अगर आपको माइनस करने पे 360 आ रहा है या 720 आ रहा है या 1080 आ रहा है या ये आ रहा है या 360 का मल्टीपल आ रहा है जो 360 से कट होता है, वैसा कुछ आ रहा है अगर दोनों एंगल को माइनस करने पे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल दिए हुए को टर्मिनल है। इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है। मान लो आपको दे दिया है 300 और 60 डिग्री, ये दो एंगल है और आपको बोला चेक करो कि क्या ये दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल है। क्या करोगे, सीधा माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो। 300 माइनस 60 कितना आ रहा है, 300 डिग्री माइनस 60 डिग्री 240 डिग्री। आपको क्या आना चाहिए था, 360 डिग्री आना चाहिए था, आया क्या, नहीं। तो ये को टर्मिनल एंगल है क्या, ये को टर्मिनल एंगल नहीं, ये को टर्मिनल एंगल नहीं है। को टर्मिनल एंगल नहीं है मतलब क्या, 300 वाला कैसे होगा, देखो सबसे पहले 60 डिग्री वाला देखो इस तरह से होगा, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री होगा, ओके ये। और 300 वाला क्या होगा, 90 180 और ये 270 और यहाँ पर कहीं तो होगा इस तरह से। तो ये हो गया 300, क्योंकि 360 तो यहाँ तक आ जाएगा ना, उससे कम रहेगा। तो ये टर्मिनल आर्म 60 डिग्री वाले केस में यहाँ पर है और 300 वाले केस में टर्मिनल आर्म यहाँ पर है, दोनों अलग अलग है, एक के ऊपर एक है नहीं। तो ये को टर्मिनल नहीं है। नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस करके देखने का 360 आता है, नहीं आता तो को टर्मिनल नहीं है। 360 आ रहा है या 720 या 1080 या 1440 आ रहा है तो को टर्मिनल एंगल है। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या हुआ, को टर्मिनल एंगल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आओ अभी आगे देखते हैं स्टैंडर्ड एंगल का कंसेप्ट। ये एंगल का कंसेप्ट देखने के पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, जगह हो जाए, आपको समझना है ना अच्छे से, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एंगल क्या है, एकदम ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड एंगल होता है कि इस तरह से आपको एक्स और वाई एक्सिस होगा, ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। और यहाँ पर समझो जो हमारा जो इनिशियल आर्म है, यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ, ओके, इनिशियल आर्म टर्मिनल, तो इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, टर्मिनल आर्म घूमेगा ऐसे, टर्मिनल आर्म घूमेगा। और जो इनिशियल आर्म है ये जो रुका ये हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, वो भी पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई और ये निगेटिव वाई होता है, ओके। और ये ओरिजिन होता है। तो हमारा एक जो आर्म है यहाँ पर, ये कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और दूसरा आर्म घूमेगा, ये देखो इधर आया, ये टर्मिनल आर्म है। ये क्या है, टर्मिनल आर्म या तो रे बोलेंगे। और ये इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म, ओके। तो ये हो गया एंगल। अब स्टैंडर्ड एंगल मतलब क्या, ऐसे वो सारे एंगल जिसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर होता है, ये जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स, उसके ऊपर अगर होगा तो हम बोलेंगे इनिशियल आर्म। और जो टर्मिनल आर्म है वो कहीं भी रहेगा, टर्मिनल आर्म कहीं भी रहेगा, चलेगा। यहाँ पर इनिशियल आर्म जो है एक्स पर रहना चाहिए, बस इतना याद रखना है। टर्मिनल आर्म यहाँ हो सकता है तो ये एंगल हो गया, यहाँ भी हो सकता है तो ये एंगल हो गया, यहाँ भी हो सकता है तो ये एंगल हो सकता है, या ये एंगल हो सकता है। इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, बात खत्म। उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगल, समझ में आया होगा। अब एंगल्स इन क्वाड्रेंट, तो ये इसी का भाई है, स्टैंडर्ड एंगल का ही एक टाइप है एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। मतलब क्या कि सपोज यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ध्यान से देखना, ये ओरिजिन है, स्टैंडर्ड एंगल होगा ये भी स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर इनिशियल आर्म है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ओके। और टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अगर जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो इस क्वाड्रेंट में, ये इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझे। अगर ये टर्मिनल आर्म सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऐसे है, और इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। वैसे ही अगर थर्ड में है तो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल इन विच क्वाड्रेंट। तो ये स्टैंडर्ड एंगल का ही टाइप है, ये भी एक टाइप का स्टैंडर्ड एंगल ही है। इसी को हमने नाम दिया कि अगर वो स्पेशली सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम बोलेंगे एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। सबसे मेन तो ये को टर्मिनल समझना था। अभी क्वाड्रेंटल एंगल समझो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि समझो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। और अगर इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर है, यानी स्टैंडर्ड एंगल है, ध्यान से देखना क्या है वो, स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल में क्या होता है, इनिशियल आर्म, जो इनिशियल आर्म है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। और जो टर्मिनल आर्म यहाँ पर देखा था एंगल्स इन क्वाड्रेंट में कहीं भी है, कहीं भी जा रहा है, क्वाड्रेंट में बीच में कहीं भी है। लेकिन अगर ये टर्मिनल आर्म वाई एक्सिस पर होगा, इधर ऐसे, या तो निगेटिव जो एक्स है उस पर होगा इस तरह से,
या तो निगेटिव वाई पर होगा, इस तरह से निगेटिव वाई पर, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल ट्रेस कर रहा है, या तो 180 डिग्री का एंगल ट्रेस कर रहा है, या तो 270 डिग्री का एंगल ट्रेस कर रहा है, या तो 360 डिग्री का एंगल ट्रेस कर रहा है। यानी उसके एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही इनिशियल आर्म है, ओके, और वाई एक्सिस पे टर्मिनल आर्म है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। या तो इनिशियल आर्म एक्स पर है, टर्मिनल आर्म निगेटिव एक्स पर है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। या तो इनिशियल आर्म एक्स पर है, टर्मिनल आर्म वाई पर, निगेटिव वाई, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। या तो इनिशियल आर्म जो है वो एक्स पर है और टर्मिनल आर्म भी एक्स पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल, और ये दोनों हमेशा एक्स और वाई पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट था को टर्मिनल, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो आगे और भी कुछ कंसेप्ट देखते हैं इस चैप्टर के। अगला जो कंसेप्ट आपको सीखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 2 एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज का जो ये जान है, जान क्या है वो, कि जो मेजर्स ऑफ एंगल्स होते हैं, आपने बचपन से अभी तक सीखा है कि कोई भी एंगल इस तरह से होगा तो उसको आपने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे सीखा हुआ है। यानी आपने सीखा है कि जो एंगल होता है वो डिग्री में होता है, और डिग्री इस तरह से लिखी जाती है 30 डिग्री। लेकिन अब आप जाके 11th में सीखेंगे कि एंगल्स के लिए और एक सिस्टम होता है जिसको हम रेडियन मेजर बोलते हैं। रेडियन, जैसे डिग्री एक होता है, मेजर्स ऑफ एंगल, 2 तरीके से एंगल को माप सकते हैं। एक तो डिग्री सिस्टम जिसका ही नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। स्कूल लेवल में आपने हमेशा एंगल को डिग्री में मापा है, लेकिन अब कॉलेज लेवल में आने के बाद 11th स्टैंडर्ड के बाद आपको जो एंगल है उसको रेडियन मेजर में करना होगा, उसको रेडियन में मापना होगा, और इस सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। नाम भी याद रखना है, सेक्साडेसिमल यानी डिग्री जो आप बचपन से करते आ रहे हो स्कूल लेवल में, और सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर, यानी एंगल को रेडियन में मेजर करना। क्या होता क्या है ये याद रखो। देखो, अगर ये एंगल घूम रहा है तो आपको पता है कि जैसे 0 डिग्री हो सकता है, ओके, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है, बराबर। तो जो एंगल है इतने डिग्री में हो सकते हैं। तो अगर एंगल 180 डिग्री है, इस तरह से डिग्री, तो उसको हम रेडियन में पाई बोलते हैं, पाई, और रेडियन को सी लिखते हैं इस तरह से, जैसे डिग्री को पूरा गोल लिखते हैं इस तरह से 180 डिग्री, ये ऐसे होता है। इसको हम बोलते हैं पाई, इसको पाई बोलते हैं, पाई रेडियन। मालूम है ना, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 180 डिग्री क्या है, पाई रेडियन। अगर 180 का आधा 90 हो गया तो इस पाई का भी आधा हो जाएगा, पाई आधा मतलब अपॉन 2 रेडियन। अगर 180 का डबल हो गया 360, तो इस पाई का भी डबल हो जाएगा, पाई का हो जाएगा 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। 0 डिग्री को हम लोग जो है 0 रेडियन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री सिस्टम होता है और रेडियन सिस्टम होता है। क्या होता है, देखो, मेन जो है 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं। 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है पाई से। 180 का डबल 360 हुआ तो 2 पाई, 180 का आधा हुआ 90 तो पाई/2, पाई अपॉन 2 इसको बोलोगे या पाई/2 बोलोगे। ओके, अब मज़ेदार बातें सीखते हैं। अब समझो कि मैं 30 डिग्री बोलता हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360। अब इनको भी लेते हैं। देखो, 180 को मैंने क्या सिखाया, पाई और रेडियन बोलना है आपको। 360 उसका डबल है 180 का, तो पाई का डबल 2 पाई रेडियन। 90 डिग्री मैंने क्या सिखाया, 180 का आधा है तो पाई का आधा। अब 60 डिग्री क्या है, देखो, 180 का 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो 60 को लिखना है पाई/3 रेडियन। 45 कैसे आएगा, 180 को 4 से डिवाइड किए तो आएगा, यानी पाई/4 रेडियन। 30 डिग्री कैसे आएगा, 180 को 6 से डिवाइड किया ना, 6 3 × 18, तो पाई/6 रेडियन। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है जो आपको याद रखना है, जो आप डिग्री में करते थे। 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, पाई/6 रेडियन। 45 डिग्री को पाई/4 रेडियन। 60 डिग्री को पाई/3 रेडियन, सी को रेडियन बोलना है, ओके। और 90 डिग्री को पाई/2 रेडियन, 180 डिग्री को पाई रेडियन, और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन। ये चार्ट में जो मैंने बताया ये आपको याद कर लेना है। 2 सिस्टम से हम एंगल को मापते हैं, एक डिग्री सिस्टम, एक रेडियन सिस्टम। 10th तक आप डिग्री सिस्टम में सब कुछ सीखे हो। ये इस तरह से डिग्री सिस्टम, इसको हम रेडियन में इस तरह से लिखते हैं। रेडियन में 180 डिग्री को पाई रेडियन लिखा जाता है। रेडियन का सिंबल सी होता है छोटा सा, डिग्री का सिंबल क्या होता है 0,
इस तरह से, इसको डिग्री बोलते हैं, छोटा सा ऊपर होता है पावर में, और रेडियन का सी होता है। 180 के रेफरेंस से आप सबका फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर बोला 40 डिग्री का कितना रेडियन होगा, या बोल दिया 90 के बाद 100 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये सब मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। इसके पहले बेसिक मैंने आपको बताया कि कोई भी जो एंगल होता है, इस तरह का कोई एंगल होगा तो इस एंगल को दो तरीके से माप सकते हैं, एक डिग्री सिस्टम, एक रेडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम का नाम याद रखो, MCQ आता है कभी कभी। डिग्री सिस्टम किसको अलग नाम क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, नाम याद रखना। और रेडियन मेजर जो है उसका नाम क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो आओ चलो मैं आपको बताता हूँ कि कोई अगर डिग्री में वैल्यू दी है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी इसकी वैल्यू ये कहाँ से आ रही है, और अगर यहाँ पर 40, 50, 75 इस तरह से कुछ वैल्यू आई तो उसको कैसे कन्वर्ट करना, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में भी वैसे ही क्वेश्चन। कन्वर्ट करना कोई भी एंगल, जैसे कि अगर समझो यहाँ पर मैंने बोल दिया 100 डिग्री का एंगल है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि रेडियन में कितना होगा, या तो फिर कोई भी एंगल है, तो दो तरीका है। देखो अगर डिग्री से रेडियन है, ओके, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आपको एक फॉर्मूला जो है करना होगा, 1 डिग्री जो होता है π/180 रेडियन होता है, इसको याद करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। और अगर रेडियन से डिग्री करना है, आपको कोई रेडियन वैल्यू है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π, ओके, 1 रेडियन इज 1/180/π डिग्री, अगर रेडियन से डिग्री में करना है। कैसे करेंगे, समझो डिग्री दिया है, इसको मैं रेडियन में करना चाहता हूँ, डिग्री से रेडियन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू दी है 100 उसमें मल्टीप्लाई करूँगा। 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/180 से, तो मैं सीधे π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे किसी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसी को मैं π/180 से मल्टीप्लाई करूँगा। कब करूँगा, हमेशा, जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 9 18, क्या आ गया 5/9 और यहाँ पर पाई। सो 100 डिग्री को हम 5π/9 रेडियन बोलेंगे, समझ गए। अगर समझो यहाँ पर 120 डिग्री और बोला गया बताओ कितना रेडियन होगा, सीधा आप 120 डिग्री में 120 लिखो और किससे, डिग्री को रेडियन करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 और 3 3 तो क्या आ गया 2π, यहाँ पर रेडियन लिख सकते हो 2π/3, सी लिखना छोटा सा, 120 डिग्री इज इक्वल टू 2π/3 रेडियन। देखा आपने कैसे डिग्री वैल्यू को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में पूछा जाएगा और आपको इस तरह से क्या करना है, π/180 से उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, आपको रेडियन वैल्यू मिल जाएगी। आओ चलो दूसरा देखते हैं कि अगर कोई रेडियन वैल्यू दी है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ देख लेते हैं, मान लो कि मुझे कोई रेडियन वैल्यू दी है कि π/5 रेडियन वैल्यू है और बोला गया कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, ये जो π/5 है इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 ऊपर और पाई नीचे, क्या करना है 180 ऊपर और पाई नीचे। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर नीचे, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई नीचे। ऐसा याद रखो, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, 5 से कैंसिल करो, 5 3 15 तो 30 आ गया, 5 6 30, ओके, तो 36 डिग्री आ गया, π/5 रेडियन की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। और देखते समझो 2π/3 है, 2π/3 है तो यहाँ पर आया है 120 है। दूसरा लेते समझो 3π/2 है, 3π/2 है तो क्या करोगे, ये रेडियन है, डिग्री करना है तो 3π/2 लिखो, इनटू क्या करोगे, रेडियन से डिग्री करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना, 180 से 180/पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से कट होगा, 2 9 90 आया, 3 इंटू 90, 9 3 27, 270 डिग्री आ गया है। 3π/2 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 270 डिग्री। क्या बताया मैंने आपको, पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने आया तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर रेडियन से डिग्री करने आया तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्टिंग में सब ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपको आज सिखाने की कोशिश की है कि 1.1 और 1.2 दो ही एक्सरसाइज है पहले चैप्टर में,
चैप्टर बहुत ईजी है, एंगल एंड मेजरमेंट। इसके अंदर जितने बेसिक कंसेप्ट है पूरे चैप्टर के मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चंस है। कैसे क्वेश्चंस है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस है। डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने बोला जाएगा या रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। और अगर आपने ये सब सीख लिया जो मैंने सिखाया, ये फॉर्मूले आपको याद हो गए, तो आप 1.1 जो है खुद से भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद ट्राई कीजिए, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो ebalbharti.in से बुक डाउनलोड कर लीजिए और मैथ्स 1 की बुक में 1.1 शुरू हो जाइए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं 1.1 में कराऊंगा, मैं खुद कराने वाला हूँ 1.1। ओके, पूरा अच्छे से करके दूंगा। मैथ्स 11th का पूरा मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो रख दिया है। पहला चैप्टर मेरा बचा हुआ है, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए। चलो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत काम का है, मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस चैनल पर आपको 11th के ही नहीं तो 12th के, CET और JEE के लेक्चर्स भी मिलेंगे। पूरा का पूरा मैथ्स यहाँ पर कवर होने वाला है, सारे के सारे एक्सरसाइज, मिसलेनियस, सब कुछ। इस पर मैं आपको टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूँ, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। ओके, और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो 11th स्टैंडर्ड का उसमें नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, ताकि आपको सब कुछ ईजिली मिल जाए। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के साथ।